जय हिंद बच्चों, मैं प्रवीण कुमार झा आपको विनिंग एज डिफेंस एकेडमी के चैनल पे स्वागत करता हूं। बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हम स्टार्ट किए थे उसमें लास्ट वीडियो में हमने डिस्टेंस सीखा था निकालना, पॉइंट और लाइन के बीच और दो पैरेलल लाइन के बीच। वो डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बेटा, सीधी डिस्टेंस होता है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब जो है ये वाला बेटा टॉपिक हम लोग देखेंगे, इसमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज निकालना सीखेंगे किसी भी लाइन का किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। यानी कि किसी भी पॉइंट का किसी लाइन के रिस्पेक्ट में हम लोग ये काम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक पॉइंट दिया रहेगा और एक लाइन दिया रहेगा। आपसे पूछा जाएगा कि इस पॉइंट का इस लाइन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितना आएगा और इस लाइन के अबाउट इसकी इमेज की वैल्यू क्या आएगी। ये चीज हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं और इसको हम ऑब्जर्व करेंगे और फिर देखेंगे कि इसमें हम क्या क्या चीज सोच सकते हैं और साथ ही साथ कुछ अगर शॉर्ट ट्रिक्स होगा तो उसको भी मैं आपको बताने का यहाँ पे काम करूँगा, ठीक है। तो चलिए जी, तो सबसे पहले एक पॉइंट हम लेके चीज़ को समझते हैं, पॉइंट और लाइन लेके कि ये बोलना क्या चाह रहा है, इसमें हमें फाइंड क्या करना है, उसकी डायग्राम क्या होगा। डायग्राम से चीज़ को समझने में हमें चीज़ अच्छी तरह से समझ में आती है। तो हम एक पॉइंट ले लिए बेटा, ये पॉइंट, लेट्स दैट पॉइंट इज x1, y1, ठीक है ना। चलो एक पॉइंट। अच्छा, अब एक लाइन ले लेते हैं बेटा, ये एक जनरल लाइन ले लेते हैं, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। हमने दो चीज़ ले लिया, एक पॉइंट और लाइन। अब हम क्या करेंगे बेटा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज क्या होता है, इस चीज़ को समझने का कोशिश करते हैं। करना क्या है कि हमें इस पॉइंट से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर गिरा देना है। यानी कि मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जो इस लाइन पे आके मिला। तो ये वाला पॉइंट जहाँ पे ये मिलता है परपेंडिकुलर, यही इस परपेंडिकुलर का फुट होता है। दैट मीन्स इसको हम क्या बोलते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अच्छा, इस पॉइंट को हम A से डिनोट किया करेंगे और इसको कोऑर्डिनेट में x, y मान लेता हूं, ठीक है ना बेटा। तो ये पॉइंट आपको फाइंड करना है एज अ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। चलिए जी, अब दूसरा क्या है कि इस पॉइंट का इमेज क्या होगा इस लाइन के अबाउट। तो कहने का ये मतलब है कि अगर ये लाइन मिरर हो जाए तो इस मिरर में इस पॉइंट को अगर हम देखेंगे तो इसका क्या बनेगा बेटा, इमेज बनेगा इसके नीचे। इसको हम P' नाम दे देते हैं और इसका कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा है। तो आपको निकालना क्या क्या है, तो एक पॉइंट A फाइंड करना है और पॉइंट P' फाइंड करना है। ये आपका क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेटा, इमेज है, ठीक है ना। ये दोनों कैसे फाइंड होता है, तो पहले हम इसको जनरल मेथड से फाइंड करेंगे और फिर इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक से भी इसकी शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे जल्दी से जल्दी बनाने के लिए। चलिए जी, अच्छा, अब थोड़ा सा हम ऑब्जर्वेशन इसमें करते हैं, है ना। ऑब्जर्वेशन करते हैं, देखते हैं कि इसको हम कैसे ये पॉइंट निकलेगा। अच्छा जी, तो ये एक लाइन आपको दिया गया है और ये भी तो एक लाइन है, ये भी एक लाइन है। तो अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पे करेगा वही पॉइंट तो हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं दो लाइन का, दोनों लाइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। तो कैसे भी करके अगर ये लाइन की इक्वेशन हमें मिल जाता है, उसको इस लाइन की इक्वेशन के साथ सॉल्व कर लेंगे तो जो xy की वैल्यू आएगा वही हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा। तो ये ऑब्जर्वेशन है बेटा फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए। आइए जी, अब हमें दूसरा क्या निकालना है, इमेज निकालना है। यानी कि P' कैसे निकलेगा, देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के बाद अब बताना थोड़ा सा, ये पॉइंट अगर इसका इमेज है तो ये डिस्टेंस तो सेम होगा ना बेटा, ये डिस्टेंस सेम होगा। तो यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला जो पॉइंट है बेटा वो P और P' का मिड पॉइंट बन जाता है और मिड पॉइंट वाले जो फॉर्मूला है उससे हम लोग P' आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये दोनों पॉइंट पता है। यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इन दोनों लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करके ले आएंगे और फिर P और A से निकाल लेंगे क्योंकि ये जो पॉइंट है बेटा ये आपका क्या हो जाता है, मिड पॉइंट की तरह काम करता है। किस किस का,
P एंड P डैश का, ठीक है ना। तो P एंड P डैश का मिड पॉइंट यानी कि A इज इक्वल टू P प्लस P डैश बाई 2 कर देंगे, यही मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है। तो आपको यहां से P डैश निकल जाएगा, P डैश की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ A माइनस P हो जाता है। तो इससे हम लोग आराम से P डैश निकाल सकते हैं, यानी A की जो वैल्यू है इसको डबल करके इसमें से P की वैल्यू माइनस कर देंगे, ये वाला वैल्यू माइनस कर देंगे तो ये वाला पॉइंट की वैल्यू आ जाएगा। तो ये तरीका होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज फाइंड करने का, क्या, जनरल मेथड से, ठीक है ना। बाद में इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है जिससे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले जनरल मेथड से देखते हैं एक क्वेश्चन, अब फिर निकालेंगे बेटा एक शॉर्ट ट्रिक लिखाऊंगा जिससे आप ये P और A और P डैश आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना बेटा। चलिए जी, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं और इसमें हम लोग ये दोनों पॉइंट निकालने का कोशिश करते हैं। तो आप समझ में आ गया आपको कि क्या क्या करना है, कि इसको निकालने के लिए पहले आप एक इक्वेशन आपको दिया है, इसकी इक्वेशन आपको फॉर्म करना है, दोनों इक्वेशन सॉल्व करके ये पॉइंट आ जाएगा। अब ये पॉइंट आने के बाद हम इसका डबल कर देंगे 2 टाइम्स ऑफ A और इसमें से वो वाला पॉइंट माइनस कर देंगे तो हमारा P डैश आ जाएगा, ठीक है ना जी। चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं और इसको मैं सॉल्व करने का कोशिश करता हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एक पॉइंट ले लिए बेटा, ये पॉइंट P, कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 2,3 और इसका इस लाइन के अबाउट, ये लाइन हमारा x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। तो इसका इस पॉइंट का इस लाइन से जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। ये आ गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, तो पहले तो हम ये निकालते हैं। चलिए जी, तो इसकी कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इसको मैं A नाम दे देता हूं और x, y इसको लेट कर लेता हूं और आपको A का क्या निकालना है बेटा, वैल्यू निकालना है, जो कि ये क्या कहलाता है, इसी को हम क्या बोलेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। चलिए जी, अब A निकालने के लिए हमें पहले इस लाइन की इक्वेशन बनानी पड़ेगी और उसको इस इक्वेशन के साथ सॉल्व करके हम ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे जो A होगा। अब ये लाइन की इक्वेशन आप कैसे बनाओगे, चलिए जी, तो इसके लिए हमें दो चीज चाहिए, एक स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट तो हमें दिख रखा है बेटा, ये दे रखा है 2,3, पॉइंट तो दिख गया। अब इस लाइन का स्लोप कैसे होगा, तो स्लोप निकालने के लिए एक यहाँ पे डायग्राम में मुझे क्या दे रहा है, हिंट दिया हुआ है कि ये दोनों लाइन जो है बेटा वो परपेंडिकुलर है। तो जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 बन जाता है, ठीक है ना, ये तो आपको पता होगा। तो क्या इस लाइन का स्लोप हम निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से, हाँ जी सर निकाल सकते हैं। तो इस लाइन का आप स्लोप निकाल लो, ठीक है। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा m, वो हो जाता है -a/b वाला फॉर्मूला। तो -a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 1, तो इसका स्लोप तो भाई साहब -1 आ गया, ठीक है ना। अच्छा, इसका अगर स्लोप 1 होगा तो इसका स्लोप कितना होगा ये बता दीजिए, है ना। तो इसको मैं m1 नाम दे देता हूं क्योंकि उसको मैंने m रखा है। तो इसका इस लाइन का ये परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप हम लोग उसके दूसरे लाइन से कैसे निकालते हैं, क्या था ऑब्जर्वेशन कि इसको पलट के -1 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इसको आप पलटोगे तो -1/1 आएगा और उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका स्लोप 1 आ जाएगा, ठीक है ना, ताकि इन दोनों का प्रोडक्ट -1 बना रहे और -1 से ही पता चलता है कि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। तो आपको पॉइंट भी पता चल गया और स्लोप भी पता चल गया, तो आप PA लाइन का इक्वेशन अब लिख सकते हो। तो यहां पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ PA। तो इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकलेगा, y माइनस y1, तो इसका जो y1 है बेटा वो 3 है, इज इक्वल टू m की वैल्यू 1 आ रहा है बेटा, x माइनस x1 इसका कितना है 2 है। सॉल्व कर लो तो y माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 2 और सबको एक तरफ कर देना, तो x माइनस वाई और -3 उधर गया +3 -2 इज इक्वल टू प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। लो जी, ये आपका इक्वेशन बन गया किसका, PA लाइन का। अब आपके पास बेटा ये लाइन और ये लाइन दोनों का इक्वेशन है, दोनों की इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे
क्योंकि एक लाइन का इक्वेशन तो आपको शुरू में ही दे दिया था, एक लाइन की इक्वेशन हम लोग अभी निकाल लिए हैं। इन दोनों लाइन का ये क्या है बेटा, इंटरसेक्शन पॉइंट है, और इसी को क्या बोल रहे हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो इसको मैं 1 बोल देता हूं, और ये जो आया है इसको 2 बोल देता हूं, और इन दोनों को हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करके पॉइंट फाइंड कर लेंगे, वही हमारा ए आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है 1 और 2, ये दोनों को आप सॉल्व कीजिए और आप उसके बाद पॉइंट फाइंड कीजिए। तो सॉल्व करते हैं बेटा। तो x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 के साथ किसको लोगे, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और कर दीजिए इसको सॉल्व। सॉल्व करने से y हमें कटता हुआ नजर आ रहा है, ये इधर तो 2x हो गया, ये प्लस 2 उधर जाके माइनस 2 बन गया, तो x की वैल्यू यहां से -1 आ रहा है। x निकालने के बाद x की वैल्यू आप इसमें रख के y निकाल लो। तो x की वैल्यू अगर -1 रख रहा हूं बेटा इक्वेशन 1 में, तो -1 और +1 होने से y 0 हो जाता है। तो इसका जो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू क्या आ गया, 0। तो ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। इसका वैल्यू कितना आ गया, -1, 0, और यही इसका क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर जनरल मेथड से कैसे निकाला जाता है। तो इस क्वेश्चन में फुट ऑफ परपेंडिकुलर का जो आंसर है बेटा वो आ गया -1, 0। ठीक है ना। अच्छा, जो ये पॉइंट आया है वो सही है कि नहीं, इसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे। तो ये जो पॉइंट है वो इन दोनों लाइन के जंक्शन पे है, इंटरसेक्शन पे है। तो ये पॉइंट इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना। तो रख के देख लेते हैं। तो बेटा ये पॉइंट, यानी ये पॉइंट पहला लाइन में रखो, यहां पे रखेंगे तो x इज -1 + 0 + 1, तो ये 0 बन रहा है। इस पॉइंट को इसमें रख के देखो तो x की जगह -1 आया है ना, y को 0 कर दिया और +1, ये 0 आ गया। यानी ये पॉइंट तो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि बेटा इसका जो स्लोप होना चाहिए इस लाइन का, इस पॉइंट के साथ, वो 1 होना चाहिए। तो बेटा इन दो पॉइंट में आप स्लोप निकालो इस लाइन का, इन दो पॉइंट को लेके। तो और देखो इसका आंसर 1 आ रहा है कि नहीं, मैच कर रहा है कि नहीं। तो क्या होता है 2 पॉइंट फॉर्म में स्लोप y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो 0 में से 3 गया तो कितना आ गया बेटा, 0 में से 3 गया तो -3, और अपॉन -1 में से 2 गया तो ये भी -3 कट के देखो बेटा इसका आ रहा है ना, कट के इसका 1 बन रहा है। ठीक है। तो इसका कट के कितना आ गया, 1, और 1 ही आना चाहिए। यानी कि ये जो आपने आंसर लाया है पॉइंट की वैल्यू -1, 0, वो पूरी तरह से सही है। सारी कंडीशंस को क्या कर रहा है बेटा, वो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है। तो हमने आपको बताया कि कैसे हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करते हैं। ठीक है ना जी। अच्छा, अब बात आया कि सर अगर इमेज फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे। अब इसी क्वेश्चन में अगर हमें इसी पॉइंट का इस लाइन के अबाउट इमेज निकालना हो तो हम ये काम कैसे करेंगे। ठीक है ना। तो इसके लिए यहां पे मैं बता रहा हूं इसकी डायग्राम। तो क्वेश्चन में क्या सिचुएशन दिया गया था कि एक पॉइंट है बेटा P, जिसकी वैल्यू 2, 3 है, और यहाँ पे एक लाइन था बेटा, इसका इक्वेशन दिया गया था x + y + 1 = 0। ठीक है ना। अब इस पॉइंट का हमें इमेज फाइंड करना था P', हमने इसको अल्फा बीटा मानना है, और आपको ये वाला फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल चुका है जिसकी वैल्यू -1, 0 है। आपको पता है कि ये दोनों क्या है, ए जो है वो P' लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होता है। तो हम लोग P कैसे निकालते हैं, तो P निकालने का, P' निकालने का फॉर्मूला बेटा, एक के डबल में से P घटा दो, यानी कि एक के डबल में से, यानी ए के डबल में से P को घटा दीजिए, P' आ जाएगा। अब a का डबल का मतलब क्या है, a की वैल्यू -1, 0 है, इसमें से p को घटा दीजिए 2, 3 को, कर दो सॉल्व। तो ये -2 आएगा। पहले तो x कोऑर्डिनेट को सॉल्व करो, तो -2 और यहां से भी -2, तो ये तो हो गया -4, कॉमा यहां से कितना आ रहा है बेटा, ये तो 0 हो गया, और ये -3, तो ये रहेगा बेटा -3। तो ये आपका क्या बन रहा है, इसका इमेज पॉइंट, यानी P' की वैल्यू -4, -3। बेटा इसको वेरीफाई भी कर लेना कि इस दोनों को जोड़ के हाफ करने से ये आना चाहिए।
तो -4 में 2 ऐड कर देंगे तो -2 और उसको हाफ कर देंगे तो देखो -1 आ गया। -3 में 3 ऐड कर देंगे, 0 का हाफ बेटा 0 आ गया। ये बिल्कुल आपका सही है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग जनरल ऑब्जर्वेशन लगा के बेटा फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज फाइंड किया करते हैं। क्लियर है। अब इसी क्वेश्चन को एक शॉर्ट ट्रिक से हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं, यानी कि इमेज और फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक भी है। उस शॉर्ट ट्रिक से हम लोग कम समय में आंसर ला सकते हैं बिना ये इक्वेशंस वगैरह को सॉल्व किए हुए, ठीक है। तो ये वाला मैं रख लेता हूं, इसके आंसर की जरूरत पड़ेगी, है ना, और उसको मैच करना है शॉर्ट ट्रिक से। आइए जी, अब ये शॉर्ट ट्रिक क्या है थोड़ा सा ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है बेटा। यहां पे सिचुएशंस ले लेते हैं बेटा, वैल्यूज आपको एक पॉइंट दिया रहेगा क्योंकि हमें जनरल बनाना है x1, y1 और इसको इस लाइन के अबाउट, ये लाइन हमारा ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, इस लाइन के अबाउट इस पॉइंट का पहले तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना है, यानी कि हमें इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना है। पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर देखते हैं और उसके बाद हम इमेज देखेंगे। तो इसका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा बेटा वो x, y यानी xy की वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या होता है शॉर्ट ट्रिक, ध्यान से देखना बेटा। इसकी x में से इसकी x को माइनस कर दो, x माइनस का x1, अच्छा इक्वल्स टू, अब इसकी y में से उसकी y को माइनस कर दो तो y माइनस y1 इक्वल्स टू, है ना। अच्छा डिवाइड भी करना है, बताऊंगा किससे। अब क्या करना है बेटा, इस पॉइंट को इस लाइन में सब्स्टिट्यूट कर दो तो कितना हो जाएगा, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन, ध्यान से देखना बेटा, इस वाले को इस वाले से पहले एक माइनस लगा देना, है ना, माइनस फॉर्मूला का पार्ट है। अब इसके नीचे और इसके नीचे क्या होगा बेटा, इसके नीचे a आ जाता है, इसके नीचे b आ जाता है और इसके नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाता है। और इस तरह से यहां से आप xy की वैल्यू निकाल लोगे तो आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर का वैल्यू आ जाता है, ठीक है ना। ये आपका क्या है शॉर्ट ट्रिक। इस शॉर्ट ट्रिक में आपको क्या क्या रख देना है, x1 y1 दिया रहेगा, a b c दिया रहेगा, तो आप इसमें रख देना जो दिया हुआ है, तो जो बचेगा वो xy बचेगा और वही हमें चाहिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर में। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करने का। अच्छा जी, अब जो है हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बाद क्या करेंगे, मिरर इमेज निकालने का क्या होता है फॉर्मूला। ये तो फॉर्मूला आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर देगा और इसमें से कौन सा होगा, ये एक्स वाई। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब है x, y वाला जो वैल्यू x और y जो वैल्यू यहां से एक्स वाई का आएगा उसको पॉइंट बना देना फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब हमें निकालना है इमेज, ठीक है ना। तो इमेज निकालने के लिए इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। क्या कैसे मॉडिफाई करेंगे, अब थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व कीजिए बेटा। जब हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना था, यानी कि हमें एक्स वाई निकालना था, तो एक्स वाई निकालने के लिए हमने यहाँ x लिया और यहाँ पे y लिया। अब हमें क्या निकालना है, इमेज निकालना है। तो इमेज वाले पॉइंट को हम क्या मानते हैं, अल्फा बीटा। यानी कि आपको क्या करना है कि इसको नीचे की तरफ एक्सटेंड कर देना है बेटा, और ये p डैश अल्फा कोमा बीटा ये इमेज होता है। चलिए जी, अब ध्यान से देखना, आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई की जगह पे अल्फा और बीटा से रिप्लेस करना पड़ेगा एक्स वाई को। क्यों, क्योंकि उसमें एक्स वाई की जरूरत थी, इसमें अल्फा बीटा की जरूरत है, तो उसकी जगह पे अल्फा बीटा आएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू बीटा माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू, ध्यान से देखना बेटा, माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लेकिन एक चीज और यहाँ पे करना है बेटा, जब हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए था तो इस पॉइंट से आप केवल इतना आए थे, और अगर आपको इमेज चाहिए था तो इस पॉइंट से आप इतना आ रहे हो। यानी कि ये अगर 1 यूनिट है तो ये पूरा 2 यूनिट हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो आपको ये क्या करना है, इसको 2 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है
है ना। तो इसमें 1 से चलता है, इसमें 2 से चलता है, और इसके एक्स वाई के जगह अल्फा बीटा कर देना। यहां से जो अल्फा बीटा आएगा बेटा, ये हमारा मिरर इमेज बन के आएगा, यानी कि इसमें अल्फा कॉमा बीटा जो है वो इमेज है। तो लो जी, है ना, ये आ गया इमेज, ठीक है ना। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, और इस शॉर्ट ट्रिक से भी हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज आसानी से निकाल सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं सर। अब इसको मैं वेरीफाई कर लेता हूं इसी क्वेश्चन से, इसकी जो आंसर ऑब्जर्वेशन से आया था वही आंसर इससे आता है कि नहीं। तो इसकी मैं केवल फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का कोशिश करता हूं, यानी कि ये फॉर्मूला का यूज कर रहा हूं बेटा, इसको मैं यहां से हटाता हूं। चलिए जी, अब ध्यान से देखना इसमें क्या क्या दिया हुआ था। ये पॉइंट, ये जो दिया हुआ है पॉइंट वो x1 y1 है, और ये लाइन की इक्वेशन दिया हुआ है, तो ये a b और c की वैल्यू है, यानी कि इसमें रख देंगे क्या क्या, x1 की वैल्यू कितना है 2, y1 की वैल्यू कितना है 3, a इज 1, b इज 1, c इज 1। ये हो गया बेटा इसका वैल्यूज जो दे रखा है इस क्वेश्चन में। इसको अप्लाई कर दीजिए इस फॉर्मूला में। तो x में से x1 घटाओ, x1 2 है, और अपॉन a की वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू y में से y1 हटाओ, y1 इसका 3 है, अपॉन b 1 है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ a x1। तो a को x1 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा 2, प्लस b y1, तो b को y1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 इंटू 3 3, प्लस c इज 1, और इसको डिवाइड कर देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ गया जी। करो सॉल्व, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू, आगे देखिए, तो 3 2 5 1 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये -3 आ रहा है। अब इक्वेट किया जाए, यानी इसको इससे इसके इक्वल रख लो, x माइनस 2 इक्वल टू -3, तो x की वैल्यू -2 उधर जाके +2, -3 + 2 इज -1, x की वैल्यू -1 आ रहा है। अब इसको इससे इक्वेट कर लो, तो y -3 इक्वल टू -3 उधर जाके इसको 0 कर देगा, तो y की वैल्यू आपको क्या आ रहा है बेटा 0। तो आपने क्या सीखा, यानी कि इसका जो पॉइंट ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ रहा है वो -1,0 आ रहा है, और यहाँ भी आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर -1,0 ही था। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो आपका शॉर्ट ट्रिक है वो एकदम सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो ये आपका टॉपिक था फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मिरर इमेज एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पर डिस्टेंस में हम लोग तो लास्ट की वीडियो में डिस्टेंस के लिए मैंने सिखाया ही था आपको डी निकालने का फॉर्मूला, कोई डाउट नहीं ना। तो ये टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें याद रखना चाहिए क्वेश्चन को ऑब्जर्व करने के लिए, जल्दी से जल्दी आंसर देने के लिए। अब वो है क्या, आइए जी ये हम लोग सीखते हैं। तो इसको हम लोग लिख देते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला पॉइंट क्या है बेटा, कोई भी पॉइंट का मान लो कि ये जो पॉइंट है हमारा x, y है, कोई भी पॉइंट का x एक्सिस के अबाउट, ये हमारा x एक्सिस है, इसके अबाउट इमेज क्या होता है, कोई भी पॉइंट का x एक्सिस के अबाउट इमेज, यानी कि इसका p डैश क्या होता है, किसी भी पॉइंट का इमेज अबाउट x एक्सिस। तो इसमें बेटा x का कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं होता है, और इसके जो y का कोऑर्डिनेट है वो रिवर्स साइन में आ जाता है, यानी कि y पॉजिटिव है तो यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव। तो ये जो पॉइंट होगा वो इस पॉइंट का इमेज होगा x एक्सिस के अबाउट, याद रखना, इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे कि इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे बेटा, एक पॉइंट हमारा 2,3 है, और इस पॉइंट का हम x एक्सिस के अबाउट इमेज निकालना चाह रहे हैं। तो इसका जो इमेज बनेगा x एक्सिस के अबाउट ये हो जाएगा 2,-3, यानी कि मैंने x में कोई चेंज नहीं किया, y का साइन चेंज कर दिया, वो x के अबाउट इमेज होता है, ठीक है ना। अच्छा, ये आप आएंगे सेकेंड पॉइंट में। सेकेंड पॉइंट में अगर कोई भी पॉइंट का, जैसे ये पॉइंट है px, y, इस पॉइंट का y एक्सिस के अबाउट,
y एक्सिस के अबाउट इमेज कैसे निकालते हैं, यानी कि इसका p डैश क्या होगा। तो इसमें हम क्या किए थे बेटा, है ना, इसमें x सेम रखे थे, y का साइन चेंज किए थे। इसमें y सेम रखेंगे, x का साइन चेंज करेंगे, यानी कि x इसका -x हो जाएगा और y में कोई अंतर नहीं आएगा, है ना। तो ये इस तरह से हम लोग किसी भी पॉइंट का इमेज निकालते हैं y एक्सिस के अबाउट। जैसे कि अगर मैं आपको बोल दिया कि -1,3 का इमेज फाइंड करो y एक्सिस के अबाउट, y एक्सिस के अबाउट, तो क्या होता है इसका इमेज। मैंने क्या बताया आपको, क्या चेंज करना है क्या नहीं चेंज करना है। तो y एक्सिस के अबाउट इमेज निकालने के लिए y में कोई चेंज नहीं होगा, तो y तो ऐसे ही रह जाएगा और x में साइन बदल देना है, यानी -1 इमेज के बाद ये +1 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, सीधा सीधा आंसर। तो अबाउट x एक्सिस, अबाउट y एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है बेटा अबाउट ओरिजिन। अबाउट ओरिजिन यानी कि कोई भी पॉइंट का इमेज अबाउट ओरिजिन क्या होता है, वो हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हम लोग यहां पे लिखने जा रहे हैं बेटा। थर्ड पॉइंट हो गया कि अबाउट ओरिजिन। अबाउट ओरिजिन यानी कि किसी भी पॉइंट का ओरिजिन के अबाउट क्या बनता है इमेज। चलिए जी, तो ध्यान से देखना, एक इस तरह से हम लोग ले लेंगे। एक पॉइंट हमारा यहाँ पे है P x, y। अब आपको इसका इमेज निकालना है अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन के अबाउट का मतलब है बेटा कि इसका इमेज इस क्वाड्रेंट में आएगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का इमेज थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड का इमेज फोर्थ में, यही होता है ओरिजिन के अबाउट। अच्छा जी, तो इसमें P, अब अगर इमेज निकालेंगे ओरिजिन के अबाउट, इस पॉइंट का इमेज निकल रहा है, तो इसका मतलब है दोनों का साइन चेंज हो जाता है, यानी कि x जो है वो इमेज पॉइंट में -x हो जाता है एंड y जो है वो -y हो जाता है। और इस तरह से ये आपका जो पॉइंट है वो इमेज कहलाएगा इस पॉइंट का ओरिजिन के अबाउट। आगे समझ में, ये ओरिजिन के अबाउट क्या है बेटा, इमेज है। ओरिजिन के अबाउट इमेज है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये आपका तीसरा पॉइंट था। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4। ये पॉइंट है कि y = x लाइन के अबाउट इमेज क्या होता है। ये एक स्पेशल लाइन है बेटा। इस लाइन के अबाउट किसी भी पॉइंट का इमेज जब निकालते हैं तो पॉइंट की जो वैल्यू है वो इंटरचेंज हो जाता है, यानी x की वैल्यू y पे चला जाता है, y की वैल्यू x पे चला जाता है। यानी कि ऐसा चेंज होना का मतलब है फंक्शन का इनवर्स फंक्शन बन जाना। तो इनवर्स फंक्शन में यही डेफिनेशन होता है कि किसी भी फंक्शन का y = x लाइन के अबाउट जो इमेज आता है वो उस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन हो जाता है। क्लियर है, तो ध्यान से देखना, ये आपका फोर्थ पॉइंट हो गया और ये है इमेज अबाउट y = x लाइन, y = x लाइन। तो यहाँ पे ये लाइन मैंने ले लिया बेटा y = x। बेटा ये पॉइंट P x, y है, तो इसका इमेज क्या बनेगा इस लाइन के अबाउट, जो इसका P डैश बनेगा उसमें आपको क्या करना है, इसकी y कोऑर्डिनेट x की जगह आ जाता है, यानी कि यहाँ पे x आ जाएगा और x कोऑर्डिनेट y की जगह चला जाता है, यानी कि ये हो जाएगा x। तो ये पॉइंट इमेज है इस पॉइंट का अबाउट y = x लाइन। तो आप देख रहे हो, इसका आउटपुट इसका इनपुट बन गया और इसका इनपुट उसका आउटपुट बन गया। ऐसा चीज इनवर्स फंक्शन में देखा जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये बेटा अगर ये पॉइंट की कोई फंक्शन का है तो ये वाला पॉइंट उसके इनवर्स फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा। आगे समझ में, तो ये आपका क्या था, परपेंडिकुलर एंड इमेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, और ये टॉपिक आपको 3D के अंदर भी देखा जाएगा जब हम 3D डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो वहां भी ये टॉपिक देखा जाता है और यहाँ भी क्या है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था। तो ये टॉपिक खत्म होता है डिस्टेंस के बाद ये वाला टॉपिक। अब जो है अगले क्लास में, अगले लेक्चर में हम लोग लेने वाले हैं कॉन्करेंट लाइंस का, और कॉन्करेंट लाइंस किसको बोलते हैं, है ना। उसके बाद कंकरेंसी का कंडीशन क्या होता है, ये सारे चीज हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।